गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है अपना, और इसमें एक्सरसाइज 1.2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स वो है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of decimal expression each has। है ना, मतलब कुछ डाटा भी दिया नहीं है जो मैं आपको एक एक से देते जाऊंगा और कराते जाऊंगा। ठीक है, क्या क्या डाटा है। तो इसमें क्या रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा डियर स्टूडेंट्स, अपने को चेक करना है ना, मतलब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और चेक करना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है। अब किस टाइप का डेसिमल, तो अपन ने दो ही डेसिमल डियर स्टूडेंट समझे। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं उस चीज को वापस रिवाइज करूंगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। ओके, तो अपन ने रेशनल नंबर जो डिस्कस करे मारी ना, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मैं पुराना रिवाइज कर रहा हूँ। रेशनल नंबर जो पढ़े, रेशनल नंबर दो टाइप के पढ़े। एक तो डियर स्टूडेंट्स अपन ने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग, और दूसरा पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, या उसी को बोलते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स, है ना। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। चूंकि इस क्वेश्चन में डेसिमल की बात हुई तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है कि डेसिमल किस किस टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। चलिए, ये क्या होते थे माय डियर स्टूडेंट्स, यदि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग थोड़ा सा। ये वाला एग्जांपल लीजिए, 7 में जब 1 का डिवाइड लगाएंगे, सॉरी 2 का, तो पहले कितने बार आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ जाएगा 6, है ना, माइनस करेंगे 7 में से 6 तो 1। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या करते थे, यहाँ एक पॉइंट लगाते थे और उसके लिए यहाँ एक जीरो आ जाता था। अगेन 2 का कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स, है ना, और यहाँ जाएगा 10। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया डियर स्टूडेंट 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब इसका जो भागफल है वो क्या है, 3.5 टर्मिनेट हो गया, मतलब वहां से आगे जाने वाला नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 बच चुका है। तो इस टाइप के डेसिमल्स को बोलते हैं नो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इस टाइप के वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम अगर नॉन टर्मिनेटिंग की मैं बात करूं तो सपोज 10 में मैं 3 का डिवाइड लगाता हूँ डियर, कितने बार जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा 3 बार, यहाँ आ जाएगा आपका 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 तो बचेगा 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे आपका एक दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगा, और यहाँ लग जाएगा उसका 0। अगेन 3 का 10 में देंगे तो फिर 3 3 9, 10 में से 9 गई 1, और यहाँ 3 3 9। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन क्या बच गया, 1। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगा लेंगे, है ना, ये रूल है मैथमेटिक्स का, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फिर से 3 का 10 में भाग देंगे तो वापिस कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स आएगा तो यहाँ वापस कितना आ जाएगा, 9, सॉरी 9। 10 में से 9 जाएगा, फिर एक बच जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस रिपीट हो रही। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद देखोगे तो 3 3 3 ऐसा ही रिपीट होने वाला है ना, ऐसा ही रिपीट होने वाला है। तो इस तरह के डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या
रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इसको मैंने लिखने का तरीका समझाया था कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3, और यदि 3 रिपीट हो रहा तो 3 पर बार, 3 रिपीट हो रहा तो 3 पर बार। क्लियर है इतना, है ना। नो, कुछ चीजें और है भाई डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जो इसी के साथ अपन क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अच्छा 3 रिपीट हो रहा था पॉइंट के वक्त, तो मैंने क्या लिखा, ऐसे ही एग्जाम्पल यदि दूसरा देखोगे आप, सेकेंड एग्जाम्पल सॉरी, जैसे यहाँ लिखा मैंने 4.7 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसलिए उस पर बार लगाया, मतलब कुछ इस तरह का रिपीटिंग हो रहा होगा। 4.7 4.7 4.7। माय डियर स्टूडेंट, उन सारे अंक पे बार आता है जो रिपीट होते हैं, है ना। यदि मैं दूसरा एग्जांपल समझाना चाहूँ आपको, तो 5.13, अगर मैंने इस 13 दोनों पे बार लगाया है, इसका मतलब ये कैसा वेरिएबल होगा, रिपीटिंग होगा, और इस तरह से होगा 13 13 13, है ना, डैश डैश डैश। 5.13 क्योंकि दोनों पे बार लगा है, इसका मतलब दोनों रिपीट हो रहे हैं। चलिए कुछ और अलग बताता हूं मैं आपको, है ना। यदि यहाँ पर 4.17 और इसमें से 7 पर बार है डियर स्टूडेंट्स, है ना, इस तरह का केस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू कैसी होगी, 4.17 बार, सॉरी 7 बार में, है ना, 7 7 7 7। ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें मैंने केवल 7 को रिपीट करा है, क्योंकि बार किस पे लगा है, बार 7 पे लगा है, इसलिए 7 को रिपीट करना है आपने। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं। यदि यहाँ 4.17 और 1 पे बार हो जाए तो इसका क्या मीनिंग। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर 1 बार बार रिपीट ही हो रहा होगा और उसके बाद जो है नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेट डेसिमल 7 है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब इस तरह की वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए इसको हम बोलेंगे सीधे से कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, नो मीनिंग, नो मीनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.3 का है, उसको करने से पहले मेरे को ये बताना जरूरी था आपके लिए, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। क्लियर, अगेन किसी को नोट करना नोट कर सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब अपन, चूंकि यहाँ लिखा मैंने फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग मतलब नीचे क्वेश्चन का पार्ट दिया है, तो एक एक पार्ट लेके मैं उसको जो है कि आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओके, और ये भी अपन डिसाइड करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में है डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग की कैटेगरी में आता है। ओके, चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया दिया मेरे को माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट दिया है 36 डिवाइड 100, 36 डिवाइड 100। डियर स्टूडेंट्स, इसको अपने को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, क्या करेंगे अब, 36 में, है ना, इसी के आगे बता देता हूँ, 36 में क्या करूंगा मैं, 100 का डिवाइड लगाऊंगा, इट इज पॉसिबल, या 36। चलिए, पहले तो क्या जाएगा डियर स्टूडेंट, 36 में 100 का डिवाइड नहीं लगेगा, जिसके कारण अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन दशमलव का यूज करेंगे, है ना।
और उस दशमलव के कारण यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, फिर 100 का 360 में देंगे डियर स्टूडेंट, कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम जा सकता है, तो यहाँ जाएगा आपका 300। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे तो 0 में से 0 आ जाएगा, 6 में से 6 और 3 में से 3 0। फाइनली अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, 60 में 100 का भाग डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर फिर से एक जीरो लगा लेते हैं, है ना। और सेकेंड टाइम यहाँ पर पॉइंट या डेस, सॉरी पॉइंट या दशमलव लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगेन 100 का 600 में देंगे, कितने बार जाएगा? 6 टाइम, है ना। 6 टाइम एकदम बराबर भाग चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 600, माइनस कर देंगे, 600 में से 600 गया तो 0। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अगर फाइनली रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर कुछ मिले नहीं, और इसका मतलब कि भागफल जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो गई है, तभी तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग टाइप का। ये हो जाएगा कि ये टर्मिनेट डेसिमल है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट जो दिया है इसका 1/11, 1/11। चलिए 1/11 को चेक करते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, फिर वही मेथड, सेम मेथड लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। 1/11 का मतलब 1 में 11 का भाग लगाएंगे। ठीक है, क्या जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 पॉइंट पहले जाएगा नहीं, उसका लगा लेंगे हम दशमलव, और यहाँ एक आ जाएगा 0। फिर देखा है कि 10 में भी 11 का भाग नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स, है ना, तो फिर क्या करा, एक जीरो और बढ़ा लेते, लेकिन यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं रहती है, उसकी जगह एक जीरो जरूर लगाना पड़ेगा यही, है ना। ये अब 11 का 100 में आसानी से जा सकता है, कितने बार जाएगा? 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ जाएगा 99, है ना। ठीक है, 100 में से 99 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? अगेन 1 आ गया, चलिए जो शुरू में था वही आ गया, है ना, शुरू में था वही आ गया। फिर क्या करें? फिर क्या करें, यहाँ पर 1 में गया नहीं, फिर यहाँ एक जीरो लगाएंगे, है ना, और यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, वापस 100 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जीरो लगेगा, सेकेंड टाइम जीरो नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना भागफल में। अगेन 11 का जब 100 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 99। फिर 9 बार भाग गया, है ना, फिर 9 बार भाग गया, यहाँ बचेगा 1। सेम प्रोसेस रिपीट हो रही, यहाँ वापस जीरो लगा देंगे, है ना, यहाँ वापस जीरो लगा देंगे तो यहाँ वापस 100 बन जाएगा। फिर करा 99, फिर 9 बार 1 बचा, है ना। मतलब अपन ये देख रहे थे स्टूडेंट्स कि रिमाइंडर हर बार जो है 1 बचे ही जा रहा है, और जब रिमाइंडर बचता जा रहा है तो भागफल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस जो है इसी तरीके से अपने को मिलते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? कि दिस डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? चलिए एक पार्ट और देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट जो है इसका वो है 4/1/8। क्या पढ़ेंगे इसको? 4 सही 1/8। तो इसको एक स्टेप पहले अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके उस स्टेप पूछेंगे। तो 8 का 4 में गुणा करते हैं और +1 करते हैं, तो 8 चौक 32 और 33/8
8। चलिए ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 33/8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करके देख लेते हैं। 33 में किसका भाग देंगे, यहाँ 33 में भाग देंगे 8 का। कितने बार जाएगा इनिशियल कंडीशन में, 33 में 8 का भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 8 चौक 32, 4 बार गया है ना। कितना आ गया यहाँ 32। 32 को 33 में से माइनस करेंगे, 1 आ गया है ना। जाएगा भाग नहीं तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0। फिर 8 का कितने बार जाएगा, एक बार है ना, मैक्सिमम एक बार जा सकता है। 10 में से 8 गई, एक, अगेन एक बच गया, सॉरी 2 बच गया डियर स्टूडेंट्स, 2 है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ फिर एक 0 लगा लेंगे, वापस यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, है ना। 8 का 20 में देंगे, कितने बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बार गया। 20 में से 16 को माइनस कर दो, 4। फिर एक 0 लगा लेंगे क्योंकि 4 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40। माय डिस्टेंस थोड़ा टाइम लिया लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर 0 बच गया, 8 पंजे 40, 5 बार भाग गया तो यहाँ टर्मिनेट भी हो गया, खत्म। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो है ये कैसा डेसिमल है, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत आसान है, आपको केवल जो है सही भाग लगाते आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपन इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, तो अभी अपन ने, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, उनमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करना सिखाया। और कुछ इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 2-3 पार्ट हो रहे हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं अपन। थोड़ा सा क्लीन करने में टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, वेट करिए। ओके, चलिए नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 जो चल रहा है इसका फोर्थ नंबर पार्ट देखिए। ये दिया है अपने को 3/13, है ना, 3/13। क्या करेंगे अपन यहाँ, 3 में जो है 13 का भाग लगाएंगे, तो 13 का भाग लगाएंगे 3 में, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। उसके लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ 0। फिर 13 का 30 में दे आ सकता है, 13 दूनो 26, 2 बार तो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा 2। क्या होगा स्टूडेंट्स, 30 में से 26 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 4। फिर क्या करेंगे, यहाँ वापस 0 लगा देंगे, है ना। फिर 13 का दिया तो 13 का पहाड़ा पड़ा, 13 दूनी 26, 13 दिया 39, यहाँ आ जाएगा 39। और यहाँ भाग 3 बार गया, 3 आ जाएगा। 40 में से 39, 1 बचेगा। फिर 1 में जाएगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं। 1 में नहीं जाएगा तो एक 0 तो अपने मन से लगा सकते हैं, लेकिन फिर 10 में नहीं जाएगा तो एक और 0 लगाने के लिए एक 0 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, तब अपन यहाँ दूसरा 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 का 100 में जा सकता है ना, कितने बार, 7 टाइम पढ़ो। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 टाइम जब पढ़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी 91 आ जाएगी स्टूडेंट्स, है ना। 100 में से 91 माइनस करो तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, एक 0 अगेन लगा सकते हैं अपन, कितना आ गया, 90। फिर पहाड़ा पड़ा 13 का, अब की बार कितने बार जाएगा स्टूडेंट, 6, 6 बार, है ना। फिर 6 78 होता है, ये लिख दिया मैंने। चलिए 90 में से 78 को माइनस करिए,
कितना बचा 12, है ना। 10 में से 8 गई 2, 8 में 7 गई 1। 12 में 13 का भाग जाता है क्या? नहीं, फिर एक जीरो लगा लेंगे, है ना। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा। जब पढ़ोगे स्टूडेंट्स तो 9 बार पढ़ोगे तो आएगा 117, जो कि 120 से कम ही होता है, 117। माइनस करोगे तो 120 में से 117 जाएगा, कितना बचेगा 3। फिर 3 में भाग जाएगा क्या? नहीं, फिर एक जीरो लगा लेंगे। 13 का 30 में जाएगा, हाँ 30 में जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर देखोगे तो 30 और 30 ही तो है डियर स्टूडेंट्स। 30 में तो पहले भी दूसरे। तो यहां पर आके एक चीज पता चल रही मेरे को कि जो 30 इनिशियल कंडीशन में बना था वही 30 यहां पर बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ भाग देना शुरू करूंगा तो वापिस अभी तक जितनी सिचुएशन बनी, देखिए ये 30 और ये 30। इसका मतलब ये है कि अगर 30 में भाग दूंगा तो वापिस सेम रिपीट होगा, वापिस सेम रिपीट होगा। कौन रिपीट होगा? 0.230769, यही का यही रिपीट होने वाला। फिर वापिस 30 आ जाएगा, फिर वापस यही रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स की एक ही टाइप की वैल्यू जो है उसको रिपीट हो रही है। कौन सी रिपीट हो रही है? पूरी की पूरी वैल्यू रिपीट होने वाली है। ये 0 पॉइंट जो है 230 ये रिपीट होने वाली डियर स्टूडेंट्स। यदि तुम यहाँ 30 में वापस डिवाइड लगाना शुरू करोगे तो ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं होने वाला। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? नो, पार्ट 4 अच्छा था डियर स्टूडेंट्स, को प्रैक्टिस करेगा। पार्ट नंबर 5 इसका, जो क्वेश्चन नंबर 1 का है 5, ये है 2/11। चलिए 2/11 मतलब 2 में किसका भाग लगाएंगे हम? 2 में लगाएंगे 11 का। ठीक है, जाएगा क्या? इनिशियल कंडीशन में नहीं जाएगा, यहाँ जीरो लगा देंगे, है ना। तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा। 11 का एक बार गया स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ जाएगा 20 में से 9 गई 11, और यहाँ जाएगा एक आपका। फिर क्या करेंगे? 9 में वागिन जीरो लगा देंगे, है ना। 11 का कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 88 आ जाएगा, 88, है ना। 18 आ जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर यहाँ एक जीरो लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब जीरो लगाएंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि तो 20 बन गया, 20 बन गया, इसका मतलब ऊपर वाला रिपीट होने वाला है ना। इसका मतलब ऊपर वाला रिपीट होने वाला है 20। जैसे सेम अभी क्वेश्चन में हुआ था कि भाई ये वाली वैल्यू अगर नीचे वापस आ गई, इसका मतलब अगर उसमें डिवाइड लगाएंगे तो सेम वैल्यू रिपीट होने वाली, मतलब ये 0.180 वापस आने वाला। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। ये भी कैसा है? नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दो उसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 इसका जो है वो है 329 डिवाइड 400, 400। चलिए, थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं अपन। तो 329 में अपने को भाग देना है 400 का। अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्या करें? एक जीरो बढ़ा दे यहाँ, और उसके लिए यहाँ एक दशमलव लगा दे, कोई दिक्कत। 400 का भाग देना शुरू करा, 3290 है डियर स्टूडेंट्स। 4 का जब अपन 32 में भाग लेते तो 4 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर 3200 हो जाएगा, जो कि 3290 से छोटा ही है। कितने बार भाग जाएगा? 8 बार, है ना। ठीक है,
3290 से 3200 जाएगा तो बचेगा कितना, एक जीरो लगा सकते हैं अपने मन से। 400 का 900 में भाग दो डियर स्टूडेंट्स, 2 बार जाएगा तो 800 आ जाएगा, जो कि 900 से कम होगा। अगेन यहाँ आ जाएगा आपका 800, है ना। 900 में से 800 माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ बचेगा आपका 100। ठीक है, 100 में जाएगा क्या, नहीं, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 400 का 1000 में देंगे तो आ जाएगा 800। कितने बार गया, 2 बार, 8.22 आ गया, है ना। क्या बचेगा, 1000 में से 800 गया तो 200। माय डियर स्टूडेंट एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 400 का 2000 में भाग देंगे, 2000 ही आ जाएगा फिक्स। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, जीरो, है ना। कितने बार गया 400 का, 5 बार, कुल मिला के टर्मिनेट हो गया, है ना। रिमाइंडर जीरो बच गया, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया है, मतलब टर्मिनेट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के अभी जितने क्वेश्चन कराए आपको डिवाइड करके दिखाए, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करके दिखाया। अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, बन जाएंगे। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।